हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने परंपरागत चिन्हों को समझ लिया था क्या होते हैं और इनको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। और आज हम देखेंगे इसके आगे कि इसमें क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या लिखना है मैंने पिक क्लिक करके आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है। कितना लिखना है मैं पेंसिल से अंडरलाइन कर देती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना होता है, तो आप आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो आपके मानचित्र परंपरागत चित्र वाला जो क्वेश्चन टाइप का उसको आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मानचित्रों पर उच्चावच का निरूपण, यानी कि मानचित्रों पर किस प्रकार से उच्चावच को दर्शाया जाता है। ठीक है, उच्चावच मतलब मैंने आपको बता रखा है कि धरातल पर जो असमानता होती है, जैसे कहीं बहुत ज़्यादा गहरी खाई होती है तो कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, कहीं पठार होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी उच्चावच के अंतर्गत आती हैं। तो इसको या फिर कहीं समतल मैदान, कहीं समुद्र, इन सब को दिखाने के लिए हम उच्चावच का प्रयोग करते हैं। तो मानचित्रों पर इसे किस प्रकार से निरूपण किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे यहाँ से, इसको हेडिंग कर लेंगे ब्लैक पेन से, और यहाँ से इतना लिखने के बाद फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको पढ़ लीजिएगा आप, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जा रही है, सेंड नहीं हो पा रहा है। इसके बाद आप नेक्स्ट दूसरी हेडिंग करेंगे मानचित्रों पर उच्चावच प्रदर्शन करने की विधियाँ। आप यहाँ से लिखेंगे मानचित्रों पर उच्चावच प्रदर्शन करने की विधियाँ हैं। पहला विधि है चित्र विधि, गणितीय विधि और मिश्रित विधि। ठीक है, इन सब के माध्यम से आप मानचित्रों पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिगर बना करके या फिर उसको थ्योरिटिकली समझा करके या फिर दोनों को मिक्स करके समझाते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें यहाँ से मैंने इसका ये पिच सेंड किया है आपको, यहाँ से लिखना है ढाल के प्रकार क्या होते हैं, ढाल किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 ढाल के प्रकार दे रखे हैं। मंद ढाल, तीव्र ढाल, नतोदर ढाल, उन्नतोदर ढाल, ये सारे आपके ढाल हैं। शंक्वाकार पहाड़ी जो होती है, पठार होता है, एक इस प्रकार से ढलान होता है, यानी धरातल पे हमारी जो बनावट अलग अलग होती है। तो कहीं पे तीव्र ढाल होता है और कहीं पे मंद ढाल होता है। तीव्र और मंद आप समझ सकते हैं, ढाल माने ढलान होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में बारिश होता है, तो जहाँ ऊंचा होता है बारिश का जो जल होता है, उसके वहाँ से जहाँ पे ढलान होता है उसी के माध्यम से बहता है। या फिर जो हमारी नदियाँ होती हैं उनका भी जल वैसे ही बहता है, ढलान की तरफ बहता है। ठीक है, अगर समतल होगा ज़मीन तो नहीं ढाल का पता चल पाएगा, ढाल इसमें होगा ही नहीं। तो इसी के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ढाल क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। और इसके बाद आपकी घाटी है, घाटी क्या होती है आपको पता है, जब नदियाँ बहती हैं या फिर हिमानी जो बहता है तो बीच में वो जल जो होता है उसकी तीव्रता जो होती है, उस पर्वत को, पठार को काट करके और वहाँ पे कई प्रकार के शेप बना देते हैं, जिसमें भी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, इस तरह के स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। इसमें गार्ज बन जाता है, पर्वत स्कंद बन जाता है, भृगु जलप्रपात, ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे तो ईजिली समझ में आएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड वर्ड में लिखा हुआ नहीं है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको मैं एक डिफाइन कर दे रही हूँ, वी आकार की घाटी क्या होती है। नदी द्वारा निर्मित घाटी को भी आकार की घाटी जो होती है वो इस तरह के भी आकार की दिखाई पड़ती है, भी आकार की घाटी कहलाती है। ठीक है, इस घाटी के प्रदर्शन में भीतरी भाग में समोच्च रेखाएं आस पास पास तथा ऊपरी भागों में एक अंतराल पर पाई जाती है। मतलब जैसे मान लो आप कि एक नदी बह रही है पर्वतों के बीच में, और वहाँ से वो आते हुए उसकी जो ढलान है वो तीव्र है, तो वो इस प्रकार से उसको काटते रहेगी। यहाँ से नदी अगर आ रही है तो यहाँ पे काट के इसको गड्ढा गड्ढा करते जाएगी, अगर इतना ऊंचा है तो इसको धीरे धीरे ये गड्ढा करती जाएगी और यहाँ पे भी आकार की घाटी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इधर पर्वत रहेंगे, इधर पर्वत रहेंगे और इधर से बीच से नदियाँ बहती हैं। ठीक है, ऐसा देखा होगा आपने बहुत जगह पे। फिर भी ना समझ में आए तो आप उसको एक बार सर्च कर लीजिएगा कि कैसी होती है भी आकार की घाटी और कैसे उसका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसको समझ के और लिखिए जब तक कि आपके क्लास नहीं खुल जाते हैं। क्लास खुलेगा तो मैं आपको फिर से डिफाइन कर दूंगी, जब तक आप इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।